वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इन देसी मास्टर। मैं हूं रियाज अहमद और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की क्लास। और फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आज का टॉपिक बता दूं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है और वो है ग्राफ्स। इससे एंट्रेंस में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और अगर आप सब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ग्राफ से स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। तो देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन। मोशन में दो टाइप का पढ़ा था आपने, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस पे हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था स्पीड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है विद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी इसके हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सीलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस थी इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। और इसी में वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन था। और ये जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है ग्राफ्स। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ग्राफ्स, जो कि सब्जेक्टिव और एंट्रेंस दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स में दो टॉपिक आपके आएंगे, एक होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा होगा स्पीड टाइम ग्राफ। दोनों से न्यूमेरिकल भी बनता है, ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम सारे ग्राफ्स को समझेंगे और उसके बाद आज की वीडियो में ग्राफ्स कंप्लीट किया जाएगा। और आज की वीडियो के बाद जो वीडियो में डालूंगा मोशन चैप्टर पे, जो कि लास्ट वीडियो होगी, उस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर्स एंट्रेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी ग्राफ्स। ग्राफ्स के दो पार्ट्स हैं बेसिकली। पहले पार्ट्स में आता है डिस्टेंस टाइम और दूसरे पार्ट में आता है स्पीड टाइम ग्राफ। बच्चों याद रखना यही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब पढ़ेंगे तो इसी से अगर डिस्टेंस वर्ड को हटा के डिस्प्लेसमेंट यूज किया जाएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। बाकी सारी चीजें सेम होंगी, क्या बदलाव होगा जिस वक्त हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या आएगा। और यहां पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। ग्राफ्स दोनों के सेम बनेंगे, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो। चेंज क्या आएगा ये जब मैं वन बाय वन ग्राफ स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस, या फिर अगर डिस्टेंस वर्ड की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट यूज करूंगा, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करूंगा। जब मैं पहला ग्राफ समझाऊंगा आपको तो क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें पहला है आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन क्लियर। अभी समझते हैं इस ग्राफ को, टोटल समझते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखना है, ग्राफ को जब भी शो करेंगे ना, दो एक्सिस पे करेंगे। एक तो एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है। इन दो एक्सिस पे हम शो करेंगे। अब ग्राफ शो करने से पहले मैं यूनिफॉर्म मोशन को रिकॉल कर रहा हूं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी
जो डिस्टेंस कवर होगी वो इक्वल होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसके लिए हमने ग्राफ बनाना है, यानी अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे तो मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आएगा। तो मैं आपको बच्चों पहले बताता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा ग्राफ आएगा। हमने दो एक्सिस ली, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, ऐसे करके ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो ग्राफ्स में एक चीज याद रखना, जो टाइम है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, यानी यहां जो लेंगे हम वो हमेशा टी होगा, और किस में लेंगे, सेकंड में। टाइम इधर आएगा एक्स एक्सिस पे और उसको हम किस में लेंगे, सेकंड्स में लेंगे। और जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो मैं अभी वर्ड डिस्टेंस यूज कर रहा हूं, लास्ट में मैं उसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी डिस्प्लेसमेंट को डी से शो, एस से शो कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को तो मैं एस से शो कर देता हूं। एस का मतलब यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों से समझिएगा। तो ये वाई एक्सिस पे लेते हैं। टाइम को एक्स एक्सिस पे इसलिए लेते हैं क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी करिए तो उसमें टाइम कंज्यूम होना ही होना है, जब वो एक्टिविटी किसी भी तरीके की हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इक्वल डिस्टेंस हो मत हो, या कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए इसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ आएगा ना बच्चों, देखो इसको बोलते हैं हम ओरिजिन ओ, और इसके लिए जो ग्राफ आएगा ना बच्चों वो स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये एंगल 45 का होगा और ये एंगल भी 45 का होगा। ये मैं पहले बता रहा हूं, फिर इसको हम समझेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें आती है। यानी यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो कर्व आएगा, वो जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट आएगी। अगर टाइम और डिस्टेंस के बीच में लाइन बीच में से 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन आ रही है तो आप समझ जाइएगा ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों, क्लियर। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, स्पीड देगा, स्पीड, क्लियर। और स्पीड हमेशा स्लोप के बराबर होगी। पहले बता रहा हूं, अभी इसको फिर निकालेंगे कैसे कैसे। जो ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री पे, अगर टाइम और डिस्टेंस के बीच में इस तरीके की लाइन आती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन की है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा जो देता है वो स्पीड देगा, और स्पीड बराबर होता है स्लोप के, और स्लोप बराबर होता है y अपॉन एक्स के। याद रखना बच्चों, ये तीन चीजें बताई हैं, इसको मैं अब प्रूफ करता हूं, देखो कैसे। ये ओरिजिन है ना, एक्स एक्सिस पे कट मार लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब सेकंड में है, ठीक। इधर भी कट मार लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये चीज डिस्टेंस है और ये चीज आपकी टाइम है, ठीक है। ये सेकंड्स में है और ये मीटर में है, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। यहां से पता लग रहा है, मैंने दोबारा लिखा नहीं है, ये मैंने बता दिया कि किस तरीके का आएगा। अब इसको निकालते हैं कैसे आएगा। यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो कि जब उसने पहला सेकंड कवर किया तब उसने जो दूरी तय करी, मान लो 1 मीटर, यानी 1 मीटर ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट यहां पर आएगा, यानी ये पॉइंट ए यहां पर आ गया। पहले सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करी, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है।
तो अगले 1 सेकंड में भी 1 मीटर दूरी तय करेगा, यानी दूसरे सेकंड में यहां से और यहां से इस तरीके से आगे बढ़ी, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक, और ये आपका ए पॉइंट हो गया। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस, यानी अगला 1 मीटर में भी कितना वो समय लेगा, कितना टाइम लेगा, 1 सेकेंड। तो अगले 1 सेकेंड में यहां से उठाइए और ये आ गया 3 मीटर, ठीक है बच्चों, ये सी पॉइंट हो गया। अगला 1 मीटर फिर कितना टाइम कंज्यूम करेगा, 1 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पे यहां से उठाते हैं, ये डी हो गया। फिर अगला 1 मीटर कितनी देर में, 1 सेकेंड में, तो यहां से उठाते हैं, फिर अगला 1 सेकेंड कितने में, ये डी ई एफ, ये पॉइंट यहां मिला, ये पॉइंट यहां मिला, ये पॉइंट यहां मिला, ये यहां मिला, ये यहां मिला, ये यहां मिला। हमने जो ग्राफ बनाया हर 1 मीटर 1 सेकंड में दूरी का मतलब तय कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब चेक करते हैं कि साहब ये ग्राफ किस तरीके का आता है। तो ये जो पॉइंट्स आए इनको मिला दो, पहले 0 सेकंड पे 0 मीटर था, ये इस तरीके से ये ग्राफ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही क्या, यही तो मैंने बताया। यूनिफॉर्म मोशन कहता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब मैंने उसका ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आई, तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा टाइम और डिस्टेंस या डिस्टेंस टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे आएगी, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जरा बताना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे यहां से निकालना है, तो यहां ये वाली जो यही तो डिस्टेंस है, और इसको मैं वाई नहीं कह सकता क्या, वाई नहीं कह सकता। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह वाई और टाइम की जगह ये चीज x, तो y अपॉन x। बोलो भाई, डिस्टेंस ये हो गया, x ये हो गया। तो अगर इस पॉइंट पे मुझे स्पीड निकालनी है तो ये वाली डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, जो कि 6 मीटर है, 6, और इसी पॉइंट पर मुझे टाइम लेना होगा, जो कि कितना है, 6 सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चों अब समझ में आया गया होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए किस तरीके का होगा। तो स्पीड निकालना हो तो y अपॉन एक्स कर दीजिए, ये y अपॉन एक्स ही तो स्लोप कहलाता है, इसका इंक्लिनेशन, क्योंकि इंक्लिनेशन का मतलब मान लो यहां पर निकालना है तो ये थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्लोप इस तरीके से निकलता है। तो स्लोप निकाल लीजिए, वही स्पीड होगी, और स्लोप निकलेगा कैसे, y यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी x। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें मैंने बताया था कि इसको डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। अगर यह डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, ठीक है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, तो मोशन तो यूनिफॉर्म ही है, लेकिन अब वो स्पीड नहीं आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जो टर्म आएगा वो वेलोसिटी होगी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो स्पीड देगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वो वेलोसिटी देगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? इसी में एक और चीज देखो, अगर मान लो इस तरीके से है, ये तो टाइम हो गया बच्चों, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस। अभी तो हमने पिछले ग्राफ में एक पॉइंट पे स्पीड निकालना बताया था कि साहब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब y, टाइम का मतलब x, यही तो था।
ये तो किसी एक पॉइंट पे स्पीड दे रहा है। मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब हमें इस ए और बी पर स्पीड निकालना है, ए और बी पर। तो बेटा देखना जरा, मान लो ये x1 होगा और ये पॉइंट y1, और यहां पर अगर देखें तो बच्चों ये y2 होगा बच्चों, और ये x2। तो अब अगर स्पीड निकालनी हो तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बच्चों? टोटल डिस्टेंस है y2, लेकिन हमें चाहिए इतने का ना, तो y2 माइनस y1, क्योंकि इतने का चाहिए ना अपने को, और अपॉन टाइम। इसको कवर करने में टाइम कितना लग रहा है? x2 माइनस x1। अब ये जो स्पीड आई है ना, ये ए और बी के बीच की है, और पहले जो हम स्पीड निकाल रहे थे वो एक पर्टिकुलर स्टैंड पे थी, चाहे वो ए पर हो चाहे वो बी पर, ए पर हो चाहे वो बी पर हो। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में भी स्पीड निकालनी हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर सिंगल पॉइंट पे स्पीड निकालनी हो तो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो पहली चीज समझ में आई कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आएगी, बोलो यार, स्ट्रेट लाइन। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? स्पीड देगा। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर दिया तो वो फिर वेलोसिटी देगा, ठीक है। और स्लोप हमेशा स्पीड के बराबर होगा, जो कि y अपॉन x के रूप में आएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा बच्चों, जरा इसकी डेफिनेशन रिकॉल करना नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। देखिए इसका जो ग्राफ आएगा, देखो बच्चों, भाई ये आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका टाइम, ये सेकंड में होगा और ये आपका मीटर में। तो इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों वो कर्व आएगा। कर्व ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बाकी किसी भी तरीके से घूम सकता है। और अगर इस तरीके से आता है तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे नॉन यूनिफॉर्म के लिए मान लो पहले एक सेकंड में 2 मीटर दूरी तय करी, दूसरे सेकंड में वो दूरी 5 मीटर हो गई, तीसरे सेकंड में वो दूरी 6 मीटर हो गई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले सेकंड यहां है, बोलो बच्चों, दूरी कितनी हो गई? 2 मीटर यहां पर, ठीक। दूसरे सेकंड में दूरी जा गई 5 मीटर, यानी ये। उसके बाद तीसरे सेकंड में 6 मीटर, इस तरीके से ए, बी और सी। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये कर्व टाइप में आएगा। चाहे वो पैराबोलिक हो चाहे वो हाइपरबोलिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी हमने यूनिफॉर्म का निकाल दिया, नॉन यूनिफॉर्म का निकाल दिया। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट लाइन बच्चों, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसे ऐसे कैसे भी जा सकता है। अगर इस तरीके से कोई कर्व आता है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और स्ट्रेट लाइन आती है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। ये दोनों मोशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो सेकंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ।
ठीक है बच्चों, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें पहला पढ़ते हैं हम कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड यानी किसी भी बॉडी की अगर स्पीड कांस्टेंट है, किसी भी बॉडी की स्पीड अगर कांस्टेंट है बच्चों, तो उसके लिए ग्राफ क्या होगा। तो आप जानते हैं ये है, ये आपका टाइम आएगा सेकेंड्स में, और इधर अब जो वाई एक्सिस था उस पे आपकी स्पीड आएगी, ठीक है, और ये होगी मीटर पर सेकेंड। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि ए पॉइंट है कोई, उस पर उसकी अगर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो बी पर भी उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी, सी पर भी उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी। यानी टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन स्पीड में चेंज नहीं आएगा। स्पीड में अगर चेंज नहीं आएगा मेरे दोस्त, मान लो यहां से, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर कोई ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है बच्चों, तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर लेता हूं, तो ये डिस्टेंस d1 है, तो यहां पर मान लो t1, t2, t3, t4, t5, मतलब पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले सेकंड पे उसकी स्पीड 1 और स्पीड 2, जब टाइम बढ़ गया आगे t1 से t2 हो गया, तो भी स्पीड 2 वही है जो यहां पर स्पीड थी, वही यहां पर भी है। क्या स्पीड यहां पर चेंज हुई? यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है। आगे बढ़ते चले जाइए, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यह है कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ हम बनाएंगे और अगर वो कांस्टेंट टू टाइम एक्सिस है, यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस है कोई भी ग्राफ, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो जो बॉडी है उसकी स्पीड कांस्टेंट आ रही है। ये इतना समझ में आ गया होगा कि अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस कोई ग्राफ दिखता है आपको स्पीड टाइम ग्राफ में, तो वो आपकी वहां पर उसकी स्पीड कांस्टेंट है। और यहीं पर अगर मैं वेलोसिटी कर दूं और वेलोसिटी इस तरीके से जा रही है, तो आप समझ जाइए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। नंबर 2, कांस्टेंट स्पीड, यानी ये क्लियर हो गया। सबसे पहला पॉइंट हमें ये क्लियर हुआ कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है बच्चों। अगर कोई ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यही तो टाइम है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो आप कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। नंबर 2, इस ग्राफ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो, यही तो फॉर्मूला होता है बच्चों। लेकिन ग्राफ से कैसे करें? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ, विद टाइम एक्सिस। यानी जो एरिया बनेगा टाइम एक्सिस के साथ, उसका एरिया निकाल दीजिए, तो आपका क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। मान लीजिए कि इसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बेटा, सपोज, और हमने 6 सेकेंड तक लिया, तो अब ये तो ऐसी ही जाएगी, लेकिन यहां पर टाइम बाउंड हो गया 6 सेकेंड पर, तो यहां पर खत्म कर देंगे हम इसको, ठीक। अब एरिया इनक्लोज जो हो गया वो ये हो गया, और ये एक रेक्टेंगल बनना है। रेक्टेंगल बनना है मतलब A इक्वल्स टू L इंटू बी हो गया। L कितना है? 6 और B कितना है? 5। तो 6 सेकंड में वो 30 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा।
अब इसको दूसरे उससे समझ लीजिए मैथमेटिकली, कि किसी बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और वो 6 सेकेंड तक चलता है, तो बताइए डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा। तो स्पीड इंटू टाइम करते हैं ना हम, ठीक। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। और अगर ग्राफ से करना हो तो उस एरिया को इनक्लोज कर दीजिए और उसका एरिया जो भी वो फिगर बनेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा, उसको निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ विद टाइम एक्सिस, यानी डिस्टेंस निकालना हो तो ये जो शेडेड पोर्शन है, यानी ये जो कर्व है या जो भी स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के साथ जो फिगर बनाएगी उसका एरिया निकाल दीजिए, तो आप डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज है ना बच्चों, वो है एक्सीलरेशन, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक्सीलरेशन आप सब जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज फॉर, जो वेलोसिटी में जो चेंज में जो टाइम लगेगा उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर चेंज, ठीक है बेटा। अब मैंने पहले ही बताया था, इसको स्पीड की जगह वेलोसिटी कर सकते हैं, क्योंकि इसी को स्पीड टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब ध्यान देना बेटा, मान लो यहां पर जो टाइम है वो t1 है, आफ्टर थोड़ा सा और बाद, थोड़ी देर बाद वो टाइम t2 हो जाता है। t1 टाइम पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, और t2 टाइम पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, ठीक। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज। बोलो बच्चों, यही तो फॉर्मूला होता है। तो a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितना है v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v1 माइनस v1 a इक्वल्स टू 0। इस ग्राफ से हमें तीन चीजें पता लगती हैं, याद रखना। अगर कांस्टेंट स्पीड का, यानी इस तरीके से टाइम यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस है कोई ग्राफ, इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। या फिर अगर कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है तो जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा। दूसरा, उसका एरिया निकालने पर, जो एंक्लोज्ड फिगर होगा उसका एरिया निकालने पर जो वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और तीसरा, कांस्टेंट स्पीड के केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 होगा। अब नंबर 2 स्पीड टाइम ग्राफ में देखिए, ये स्पीड टाइम ग्राफ नंबर 2, इसमें हमने कांस्टेंट स्पीड के लिए पढ़ लिया। अब जो बी है वो है 2 जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ। उसमें पहला पार्ट है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है इट्स स्पीड या वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जो उसकी वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें जो ग्राफ आएगा बच्चों वो मैं आपको बता देता हूं, फिर समझाता हूं। ये टाइम एक्सिस है सेकंड में, और बच्चों ये स्पीड है, स्पीड या वेलोसिटी। तो आप, मैं इसको वेलोसिटी से शो कर देता हूं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसमें जो ग्राफ आएगा ना वो स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर? इसको शो करते हैं कैसे आएगा, जैसे सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड, ठीक। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म रेट से मतलब उसकी स्पीड इक्वल अमाउंट्स में बढ़ रही है। मान लो पहले 1 सेकंड में, यहां देखना,
पहले 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ी, ठीक। दूसरे सेकंड में वो हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में वो हो रही है 3 मीटर पर सेकंड, और चौथे सेकंड में वो हो रही है 4 मीटर पर सेकंड। तो हर एक गैप में 1 मीटर पर सेकंड का गैप है हर सेकंड में, बोलो नहीं है? तो इसी को तो कहते हैं इक्वल अमाउंट से स्पीड का बढ़ना। भाई हर सेकंड में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल अमाउंट का आ रहा है स्पीड में या वेलोसिटी में। तो इसको देखिए कैसे होता है, फिर देखिए पहले 1 सेकंड में यहां पर आ गई, ठीक, और दूसरे सेकंड में यहां पर आ गई, तीसरे सेकंड में यहां पर आ गई, और चौथे सेकंड में बच्चों यहां पर आ गई। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बना? तो इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, और स्ट्रेट लाइन अगर आती है स्पीड टाइम ग्राफ में तो उसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इसमें देखो, और चलो दोबारा बना देता हूं। ये मीटर पर सेकंड बच्चों, ये सेकंड। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का इसको मैं कह सकता हूं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये मैंने शो कर रखा है। ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इस ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सीलरेशन किसी भी टाइम पे। मान लो ये यहां पर ए पॉइंट है जिस पर टाइम टी था। अब यहां से हमें इस टाइम पर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो आप एक परपेंडिकुलर डालिए बेटा ऐसे करके, ठीक है। ये मान लो पी पॉइंट है, और फिर इधर ये डालिए, तो ये हो गया क्यू। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। बोलो बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? p और a का डिफरेंस। बोलो यार, भाई जब 0 था तो यहां पे 0 है, लेकिन अब हम यहां पर गए तो यहां का मतलब हो गया कि अब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इतना हो गया है, यानी ये वाला जहां था यहां से यहां पहुंचा, यही तो चेंज इन वेलोसिटी है। तो मैं लिख सकता हूं इसको pa, और टाइम टेकिंग ये ओरिजिन होता है, टाइम टेकिंग OA। यानी आप इससे निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करिएगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो कैसे कैलकुलेट होगा? एरिया अंडर द ग्राफ विद टाइम एक्सिस। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये ट्राइंगल बनना है ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? OA, हाइट कितना है? AP। यानी आप ये फॉर्मूला लगा के जो भी वैल्यू आएगी वो एरिया, और एरिया किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर, ठीक। डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया। डिस्टेंस निकालना हमने सीख लिया। अब एक्सीलरेशन ग्राफ से कैसे निकालें? एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्लोप, ठीक है बच्चों। और स्लोप मैंने बताया था y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो स्लोप निकालना हो तो स्लोप इक्वल्स टू y एक्सिस मतलब PA और x एक्सिस मतलब OA। यहां से आप एक्सीलरेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं, और स्लोप हमेशा एक्सीलरेशन के बराबर होगा स्पीड टाइम ग्राफ में। तो 3 चीजें इसमें भी निकल आएंगी। पहली कि अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, एक चीज। दूसरी चीज, एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वही उसका एक्सीलरेशन होगा। और स्लोप कैसे निकलता है? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस करके। और तीसरी चीज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो एरिया कवर्ड होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो एरिया इसमें, क्योंकि ये ट्राइंगल बनना है OAP, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए हाफ बेस इंटू हाइट करके, तो ये हमको दे देगा डिस्टेंस, ठीक। नेक्स्ट, ये था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव
एक्सीलरेशन, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। मैंने पिछले ग्राफ में स्पीड बढ़ रही है, बढ़ती हुई स्पीड का ग्राफ, चाहे वो यूनिफॉर्म रेट से ही बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्म रेट से स्पीड बढ़ रही है ना, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इसके साथ जो बी पार्ट है इसी में, वो है आपका, वो है आपका रिटार्डेशन। उठा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब ग्राफ ऐसे आएगा, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ, ये वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, ये टाइम, सेकेंड, कुछ इस प्रकार से आएगा, ये है रिटार्डेशन। अगर ग्राफ इस तरीके से आए तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका रिटार्डेशन ग्राफ है। देखिए कैसे, मैं थोड़ा जल्दी समझाता हूं इसको। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये ऑरिजिन, ये मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, ये 2, ये 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। तो रिटार्डेशन में आपको मैंने पहले बताया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी और जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से कम होगी, यानी वेलोसिटी का जो रेशियो है वो गिरता हुआ होगा। मान लो पहले सेकंड में यहां पर है, 0 सेकंड में, यानी पहले सेकंड में यहां पर है, या ऐसे समझ लीजिए कि जिस वक्त हम स्टार्ट ले रहे हैं 0 सेकंड पे वो यहां पर है, अगले सेकंड में साहब वो यहां पर आ गई, फिर अगले सेकंड में वो यहां पर आ गई, तो इस तरीके से इसका ग्राफ गिरता हुआ आएगा, ठीक है, यानी रिटार्डेशन का ग्राफ हमेशा गिरता हुआ आएगा। तीसरा केस है जब इनिशियल स्पीड 0 ना हो स्पीड टाइम ग्राफ की, तो उस केस में क्या आएगा, देखिए इनिशियल स्पीड इज नॉट 0, तो ये यहां पर 0 है। तो अगर मैं यहां से ग्राफ को बनाता हूं, ठीक है, और ऐसे करके मैंने कर दिया, तो इसका मतलब यहां पर स्पीड 0 नहीं है। अगर ये स्पीड है तो ये स्पीड है और ये टाइम है, टाइम t, इसको इधर बढ़ा देते हैं, ये टाइम t है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है यार, ना कुछ ना कुछ स्पीड यहां पर है, और ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये मुझे मालूम है कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है मेरे भाइयों, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 नहीं है इस केस में। अब इस केस में क्या होगा, अगर डिस्टेंस निकालना होगा आपको, डिस्टेंस मान लो यहां तक, टाइम t तक, तो आप इसको ऐसे करके इंक्लोज कर दीजिए, सॉरी यहां तक ले लीजिए ये t, तो आप इसको इंक्लोज कर दीजिए, तो ये फिगर बना आपका, ठीक, यही तो फिगर बना। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ एंक्लोज्ड फिगर, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, बच्चों जरा देखना ये किस तरीके का बनना है, ये ट्रेपेजियम नहीं बनना है क्या, ट्रेपेजियम है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बोलो यार, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, याद रखना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2, इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये और ये, इसको नाम दे दो, मान लो ये O है, ये A है, इसे B कर दो, इसे C कर दो, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब OC प्लस AB। अरे भैया ये दो साइड्स ही तो पैरेलल है आपस में, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स OC प्लस AB इनटू हाइट्स की जगह सॉरी टाइम वाली एक्सिस काम करेगी, यानी OA,
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इस फॉर्मूले से जो भी निकल के आएगा वो मीटर में होगा, वो होगा डिस्टेंस। तो इस तरीके से अगर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो आप डिस्टेंस यहां सर कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी ये पूरा केस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक, ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसके लिए दोस्त करवाएगा, मैं थोड़ा जल्दी इसको बता देता हूं क्योंकि अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये स्पीड और ये टाइम इधर बढ़ रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इरेगुलर जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट्स में बढ़ती है। तो इसका हमेशा कर्व आएगा। कर्व जब भी कर्व आए तो समझ लीजिएगा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों। ठीक है, तो मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आपको बता दिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ भी कहते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब स्पीड आएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब रिजल्ट वेलोसिटी में होगा। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे देखो, मान लो कि ये कोई ग्राफ है, समझना बेटा, ये स्पीड है आपकी, स्पीड मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में टाइम है। ये ओरिजिन है ओ, ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे सपोज। तो यहां पर आपके कई केस हो गए। ये सेकंड में टाइम है, ये ओ ए बी सी। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर्ड निकालना है और समझना है कि ओ से लेके ए तक ग्राफ कैसा है। तो जरा देखना बेटा, ये स्पीड है, ये टाइम है, इसको समझ लेना, फिर खेल खत्म है इस सब का। तो यहां पर ओ से लेके ए तक एक स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यहां तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी इक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। और जरा देखना, बी से सी तक घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है यानी स्पीड घट रहा है, तो ये रिटार्डेशन का केस है। ठीक है, ऐसी एंट्रेंस में सवाल पूछ लेगा अलग अलग देख के। अब वो आपसे डिस्टेंस कवर्ड करा रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड कराने के लिए डिस्टेंस इस पूरे की पूछ रहा है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एरिया का, एरिया निकालना एंक्लोज्ड फिगर का। तो देखो ये पूरा एरिया है, ये पूरा, तो इसमें 3 पार्ट्स हैं बच्चों। पहला ये वाला, इसको मैं नाम दे देता हूं डी। दूसरा पार्ट ये है ई, और ये तो है ही है। तो इसमें 3 एरिया आपको निकालने पड़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 एरिया आपको हर हाल में निकालने पड़ेंगे बच्चों। तो जैसे ही इन तीनों का एरिया निकाल के आप जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस होगी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी ए प्लस ये आपका एक तरीके से रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEBA प्लस तीसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। इन तीनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे आप, तो वो हमें क्या कैलकुलेट कराएगा? डिस्टेंस। उम्मीद करता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, तो जो मेरी लास्ट वीडियो होगी जिसमें लास्ट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको कराऊंगा, उसमें इससे रिलेटेड जो एंट्रेंस में सवाल पूछे गए वो भी मैं कराऊंगा। अब आपका एक टॉपिक इसमें रह गया है और वह है सर्कुलर मोशन। तो न्यूमेरिकल्स कराने से पहले नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर मोशन, क्योंकि 5-10 मिनट का टॉपिक है, उसी में ऐड कर दूंगा और उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा।
तो उम्मीद है मोशन चैप्टर एंट्रेंस के लिहाज से अगली वीडियो में, यानी कल जो वीडियो में डालूंगा उसमें खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी दुगनी मेहनत के साथ आपको जरूर समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।